तो बल चलो बच्चों आ जाते हैं हम फिजिक्स पर। और फिजिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग आज से फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स का दो हेडिंग कौन कौन से, प्रकाश व उसके गुण, प्रकाश का परावर्तन का तथा नियम, ये दोनों गुण आज हम पढ़ लेंगे। क्योंकि 14 हेडिंग है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में 14 हेडिंग है। दो हेडिंग आज पढ़ेंगे एकदम वन शॉट में, आधा घंटा से कम समय में ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद कल लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग आज हम दो हेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और भी फिजिक्स में अब फिजिक्स हर एक बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है। चाहे वो मैथ से हो या बायो से हो, लड़की या लड़के दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी शायरी लाया हूँ। ये रात हमसे बहुत प्यार करती है, कि ये रात हमसे बहुत प्यार करती है, औरों को सुलाकर हमसे बातें करती है, औरों को सुलाकर हमसे बात करती है। कहती है कि ये जो ताने सोए हुए हैं, कि ये जो चादर ताने सोए हुए हैं इनसे मत डरना, कि ये जो चादर ताने सोए हुए हैं इनसे मत डरना, जब बन जाना कुछ, कि जब बन जाना कुछ। तो इसी रात में इसी कुर्सी पर बैठकर खूब देर तक मुस्कुराना, खूब देर तक मुस्कुराना। एक बार और सुनना चाहेंगे कि ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, औरों को सुलाकर हमसे बात करती है, औरों को सुलाकर हमसे बात करती है। कहती है कि ये जो चादर ताने सोए हुए हैं, चादर ताने सोए हुए हैं इनसे मत डरना, ये जो चादर ताने सोए हुए हैं इनसे मत डरना, जब बन जाना कुछ, कि जब बन जाना कुछ। इसी रात में इसी कुर्सी पर बैठकर खूब देर तक मुस्कुराना, खूब देर तक मुस्कुराना। इसी शायरी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एकदम मजेदार तरीके से वन शॉट लेक्चर में इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर का नाम है। फिजिक्स का पहला चैप्टर है। आज से शुरू करते हैं फिजिक्स भी, ठीक है। मैथ 2-3 लेक्चर में इसको खत्म करूंगा, भले 14 हेडिंग है, ठीक है। आप लोग अगर लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब पर बढ़ाते रहेंगे तो 2-3 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, उसके बाद फिर मैथ पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो आइए इस पर देखते हैं क्या कह रहा है, प्रकाश व उसके गुण। तो हम पहला हेडिंग खत्म करेंगे, फिर सेकंड हेडिंग खत्म करेंगे। क्या सेकंड हेडिंग है, प्रकाश का परावर्तन तथा नियम, ठीक है। तो अब बाबू आता है क्या, प्रकाश क्या है। प्रकाश वह गुण है जब प्रकाश कोई वस्तु तक आता है, वस्तु से टकराने के बाद वह हमारी आंखों तक आता है, तब हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। जैसे कि ये बोर्ड है, तो जब प्रकाश क्या आता है, प्रकाश की किरणें इस बोर्ड से टकराती हैं, टकराने के बाद वो हमारी आंखों तक आ रही हैं, तभी हमें दिख रहा है। क्या हो रहा है, तभी हमें ये दिख रहा है। तो क्या कह सकते हैं, जब कोई ऐसे प्रकाश है, कैसे ऐसे होता है ना, आर्ट उतना नहीं आता है, कलाकारी नहीं है ना, ठीक है। यहाँ कोई पहाड़ है, यहाँ ओमकार गुरु जी खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से आया प्रकाश की किरणें यहाँ पड़ी, ठीक है। यहाँ से आए प्रकाश की किरणें यहाँ पड़ी। अब यहाँ से जब टकरा कर वो हमारी आंखों तक आएंगी, तभी ये वस्तु हमें दिखाई देगी। क्या होगी, तभी ये वस्तु ये हमें दिखाई देंगी। लेकिन क्या हो, अभी यहाँ दूसरा व्यक्ति हो, एक मेरा स्टूडेंट हो, ठीक है। क्या हो, मेरा एक स्टूडेंट हो। आप कहे गुरु जी अभी आप दिख नहीं रहे हैं, तो प्रकाश की किरणें आएंगी, मेरे पर पड़ेंगी, प्रकाश की किरणें मेरे ऊपर पड़ेंगी, उसके बाद इस स्टूडेंट के आंखों तक जाएंगे, तब मैं कहेगा हाँ गुरुजी आप दिखने लगे, ठीक है। तो ऐसे ही दिखते हैं। प्रकाश एक संवेदनशील होता है, ठीक है। प्रकाश क्या होता है, संवेदनशील प्रकाश, ठीक है। यही हम हेडिंग पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, वह ऊर्जा जो हमारी आंखों से दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। क्या दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, वो क्या होता है, प्रकाश। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। दृष्टि संवेदना
दूसरी हेडिंग क्या हुई, उत्पन्न करता है प्रकाश कहलाता है। जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है वह प्रकाश कहलाता है। इस दृष्टि संवेदना के कारण हमारी आंख अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को देख सकती। इसी दृष्टि संवेदना के कारण हम अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर रखा मार्कर है मेरे हाथ में, इसको भी देख सकते हैं। इसी दृष्टि संवेदना के कारण हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। ठीक है बाबू, अब क्या कह रहा है, चारों ओर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश और क्या करता है, किसी वस्तु को हमें देखने में सहायता करता है। किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। और क्या करता है प्रकाश, प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, प्रकाश की चाल की निर्वात में कैसी होती है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी जब हम लोग क्या चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसका 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रही है वो देखते हैं। जैसे कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति हावर्स। हम कहते हैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल जाए, 1 घंटे में 150 किलोमीटर चल जाए, 1 घंटे में 300 किलोमीटर चल जाए। तो क्या बोला बाबू, किलोमीटर एक यूनिट है। ऊपर वाला अंक के तुम रही किलोमीटर, नीचे वाला हावर्स, मतलब घंटा में। ठीक है, मतलब कि 1 घंटा में क्या किलोमीटर तय करता है ये बताई। तो यह 1 सेकंड में कितना मीटर तय करता बा, 1 सेकंड में कितना मीटर। अगर यह यूनिट हमारे पास न हुआ, यह यूनिट न दिखावे हैं, 3 × 10⁸ हो जाए, तो हमें क्या पता चली कि तुम चलते बा, कुछ पता नहीं चली किलोमीटर में बा, मीटर में, सेंटीमीटर में बा कि मिलीमीटर में बा। लेकिन यह जो यम रहा है यूनिट है, यानी कि कहा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। कितना, अगर हम लोग इसको मीटर में ऐसे कन्वर्ट करें, 3 के बाद 8 जीरो लगाया जाए, 8 ऐसे 8 जीरो लगाई जा, 2 × 4 × 6 × 8, इतना मीटर वो 1 सेकंड में तय करता बा। कितना मीटर, इतना मीटर वो 1 सेकंड में तय करता बा। अब बाबू के पर आ जाइए निर्वात में, ठीक है, इतना मीटर तय करता। अब कहाँ आवल जाए, अब क्या कर रहा प्रकाश क्या है, पारदर्शी माध्यमों से चल जाता है। पारदर्शी ऐसे लिया जाए, पारदर्शी माध्यमों को पार कर देता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यमों से नहीं जा सकता। जैसे लोहा लकड़ी हो तो उन माध्यमों को भेद नहीं सकता, लेकिन अगर वही पानी हो तो पानी को भेद देगा। ठीक है, क्या होगा, पानी को भेद देगा। और क्या होता है प्रकाश, और प्रकाश क्या होता है बाबू, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तरंग दैर्घ्य गुरुजी आप कहेंगे तरंग दैर्घ्य क्या होती है। तरंग दैर्घ्य बाबू, जब कोई ऐसे चलती, तरंग दैर्घ्य की चाल ऐसे होती है, इसे श्रृंग कहते हैं, इसे गर्त कहते हैं, इसे श्रृंग कहते हैं, इसे गर्त कहते हैं। जब हम यही एक लाइन पारेंगे ऐसे बीचों बीच, तो जिस ये ऊंचाई जो होगी और इसकी जो ऊंचाई होगी उसको क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे, आयाम, उसको आयाम कहते हैं। अब एक तरंग क्या होता है, इसी दूरी को एक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी दूरी को एक तरंग कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं बाबू, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे श्रृंग कहते हैं, इसे गर्त कहते हैं। ऐसी होती है तरंग। ठीक है, हाँ, तो हमारी कितनी होती है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य बाबू में कम से कम कितना, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और मैक्सिमम कितना होती है, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना, 8000 एंगस्ट्रॉम तक।
स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यही हमारी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य। और कुछ छूट रहा है बच्चों, और कुछ छूट रहा होगा, अभी हेडिंग में कंप्लीट करेंगे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो आइए आगे अब बढ़ते हैं, हम आते हैं प्रकाश के गुण पर। किस पर आते हैं बाबू, प्रकाश के गुण पर। प्रकाश क्या कहता है, अब देखिए, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, हमें प्रकाश दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब ये रहता है तभी हमें कोई वस्तुएं दिखाई देती है, नहीं तो नहीं दिखाई देती। जब देखते हैं आप, जब सुबह होता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है हमें कोई वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश हमें दिखाई देता है नहीं, उसके उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश क्या है, अदृश्य है, लेकिन उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के गुण है। ठीक है, आपका बाबू अगर हमसे पढ़ लिए मैथ में 100 में 100, फिजिक्स के जितने क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में से उतने में से पूरा डन है। अगर सही से पढ़ लिए, 1 नंबर का नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ 1 नंबर का नोट से, अब कोई यानी 40 में 100 पक्का डन है, अगर सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है दूसरे पॉइंट में, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या कहता है, सरल रेखा में गमन करता है, यानी जब कोई वस्तु से टकराता है तो एक सीधी रास्ता में जाता है, ना कि ऐसे ऐसे नाचते हुए जाए। ठीक है, एक सीधी रास्ता में हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश के स्वयं संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश कहीं भी चल सकता है, उसके संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं तो यहाँ से आप तक जाती है, कैसे, मोबाइल तक जाती है, यहाँ से माइक से मोबाइल, अब माइक तक कैसे जा रही है, बीच में बहुत सारे कण पाए जा रहे हैं, उस कण के द्वारा कहाँ जा रही है, माइक में। ठीक है, कण के द्वारा कहाँ जा रही है, माइक में। यानी हम कोई अगर बंदा वहाँ पर खड़ा है, उससे हमें कुछ बोलना है तो वो आवाज़ अगर हम निर्वात में, यहाँ कोई वायु ना हो, कोई कण ना हो तो नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन यहीं बीच में बहुत सारे कण पाए जाते हैं, इसी वजह से हमारी आवाज़ें वहाँ तक चली जाती हैं। ठीक है, अब दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अब निर्वात क्या होता है, वात, जहाँ बात ना हो, मतलब जहाँ हम बातें ना कर सकें वही निर्वात होता है। ठीक है, यानी वहाँ किसी प्रकार की हवा नहीं पाई जाएगी। क्या होगा, किसी प्रकार की हवा नहीं पाई जाएगी। जब किसी प्रकार की हवा नहीं पाई जाएगी, जब हम कुछ बोलेंगे तो वो सुनाई भी नहीं देगी, लेकिन प्रकाश वहाँ भी क्या कर सकता है, गमन कर सकता है, जा सकता है। अनिर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आते हैं चौथे लाइन पर, ये तो पढ़ ले। पांचवा, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में गमन कर सकता है। जब कोई पारदर्शी माध्यम हो, पानी हो, वायु हो, जब मतलब कोई पारदर्शी, जैसे हम किसी चीज से आर पार देख सकते हैं, उसमें प्रकाश भी पारदर्शी उसे भेज सकता है, मतलब उससे जा सकता है, लेकिन वही क्या हो, लेकिन गुजर सकता है। परंतु अपारदर्शी, जैसे अपारदर्शी लकड़ी, मेज या मार्कर, लोहा, इन सब में से नहीं जा सकता है, नहीं गुजर सकता है। ठीक है, अब इन पॉइंटों को जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, आगे वाला पॉइंट लाता हूँ। आइए बच्चों, इसको देखते हैं। ठीक है, विभिन्न, अब आगे है उसी का हेडिंग है, प्रकाश के गुण का ही हेडिंग है, आगे बहुत हेडिंग है। ठीक है, विषय 1 नंबर के हम विषय दे रहे हैं आपको, नोट्स 1 नंबर का है, किसी से कम नोट्स नहीं है। ठीक, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। क्या कह रहा है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। जैसे यहाँ निर्वात है, लकड़ी है, क्या है, लेड है, कांच इसको एकदम कांच कहते हैं, चल नहीं रहा है, कांच। ठीक है, कांच, यहाँ पर कोई क्या रख दें, यहाँ पर पानी रख दें, और यहाँ से टार्च बारे, टार्च से जब एक टार्च है, ठीक है, टार्च से जब किरणें निकलेंगी क्या होंगी, टार्च से जब किरणें निकलेंगी, ये तो निर्वात है, तो सब निर्वात में कोई कण नहीं होते हैं, तो जब
मोटरसाइकिल लेके हम लोग उड़ेंगे, जहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, सीधा खाली रहेगा, तो वहाँ एकदम एक्सीलेटर वा दाब दिया जाएगी, तो एकदम सबसे ज़्यादा तेज कहाँ चल जाएगी, निर्वात में बहुत ज़्यादा तेज चल जाएगी। कितना तेज, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल जाए। लेकिन का हुई कांच में आवत के हमने का करा, बहुत स्लो चलब कांच में, बहुत स्लो चलब कांच से अपन ठोस पड़ जाला, ठोस में कण बहुत पास पास रहना, यानी मेला जानला, मेला में हमने कैसे चला, बहुत धीरे चला, मेला में हमने बहुत धीरे चला। पानी में जब, अब पानी में जब तक का हुई बाबू, पानी में तेज चल, कहाँ से एकरे अपेक्षा तेज चल, सबसे ज्यादा चाल इनमें रही, उसके बाद क्या कर रही, इनमें चाल रही, उसके बाद इनमें चाल रही, ठीक है, कहाँ से इनमें थोड़े दूर दूर खड़ा रही है, लेकिन रही है, लेकिन इनमें तो एकदम पास पास रही है, इनमें सबसे कम रही, सबसे कम, कम, इसमें कम, इसमें सबसे ज्यादा, ज्यादा चाल क्या होगी, सबसे ज्यादा चाल किसमें होगी, निर्वात में, उसके बाद पानी में, उसके बाद कांच में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, समझ में आया ना बच्चों, आगे क्या कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 8 के 10⁸ मीटर प्रति सेकंड देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। आइए, प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। प्रकाश क्या होता है, चमकदार पृष्ठों से, मान लो ये शीशा है, तो यहाँ क्या लगा, कलई किया हुआ है, तो इससे क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। जब कोई यहाँ मान लो यहाँ पानी हो, यहाँ क्या हो, ये पानी हो, वायु हो, ऊपर वायु हो, नीचे पानी हो, जल, तब क्या होगा, जब ऐसे आएगी तो ऐसे विचलित हो जाएगी, क्या होगी बाबू, ऐसे विचलित हो जाएगी, कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे विचलित हो जाएगी, ऐसे मान लो विचलित हो जाएगी, थोड़ा मतलब जिस माध्यम सीधे नहीं जा सकती, किसके ओर, सीधे नहीं जाएगी, ठीक है। या तो अगर ऊपर जल होता, नीचे वायु होती तो अविलंब से दूर भाग जाती, अगर नीचे जल है तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है, लेकिन सीधे नहीं जाएगी, यही कह रहा है। अब क्या कह रहा है, जब हम देखते हैं क्या होता है, पानी लिए रहते उसमें एक सलाखा डालते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, क्यों, वो प्रकाश के किरणों के कारण, ठीक है। जब प्रकाश जाता है तो कट जाता है, इसीलिए आप देखते हैं इसी नियम के 8वां गुण के कारण, ठीक है, प्रकाश के 8वां गुण के कारण होता है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 से 8000 होती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होती है, मैक्सिमम 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ये जल्दी से आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारिए, इसको भी नोट्स में कर लीजिएगा। तो थैंक यू बच्चों, ये हेडिंग हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है, और अगर अगला हेडिंग हम जोड़ना चाहेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा बाबू, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, वीडियो लॉन्ग होने के कारण आप, मेरा अभी न्यू चैनल है तो आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है, उतना व्यूज नहीं जाएगा, इसलिए वीडियो इसी पर रोक देते हैं। अगर आपको देखना है तो सेकंड वीडियोज अभी आ जाएगा, ठीक है, तुरंत दूसरे वीडियोज में आएगा, मैं उसका दूसरा पार्ट दूसरे वीडियोज में, अभी यही वीडियो बनाऊंगा लेकिन दूसरे वीडियोज में आएगा, ठीक है। यह वीडियो यहीं तक रहने देता हूँ, और लाइक एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास तुरंत शेयर करिए, और स्मार्ट एजुकेशन को एक अच्छा खासा चैनल आप लोग ही बना सकते हैं। आप लोग यहाँ से नंबर उठाइए और फिर बताइए, छोट नहीं बोलने का, एकदम बता देना कि स्मार्ट एजुकेशन आप सेंटर से पढ़े हैं, ठीक है। तो थैंक यू, और